फ्रेंड्स, जब भी हम शराब की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के नाम सुनने को मिलते हैं। इनमें वाइन, विस्की, ब्रांडी, वोडका, बियर, जिन एंड सो ऑन। अब जो लोग शराब पीते हैं और जो लोग शराब नहीं पीते हैं, इन दोनों ही तरह के लोगों को इन सभी के बीच का अंतर पता नहीं होता। बियर, वोडका और वाइन के अलावा और भी कई तरह की कैटेगरी होती और इनमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग तरह की होती और जैसा मूड और इन्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स को चूज करते हैं। इसके अलावा लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स को चूज अपने पॉकेट में पैसों को देख करके भी करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की बात करने वाले हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है इन सभी तरह के ड्रिंक्स में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शराब दो तरह की होती है। इसके बाद इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होती है अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स और दूसरी होती है डिस्टिल्ड ड्रिंक्स। जो अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें बियर, वाइन, साइडर, पेरी, साके जैसे शराब शामिल किया जाता है। वही डिस्टिल्ड ड्रिंक्स में ब्रांडी, वोडका, टकीला, रम, विस्की ये सारी चीजें शामिल होती है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि डिस्टिल्ड ड्रिंक्स कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और उसे कभी भी यूज किया जा सकता है, जबकि अनडिस्टिल्ड ड्रिंक्स एक लिमिट के बाद खराब हो जाती है। अब चलिए आपको बता दें कि इन सारी शराबों में क्या अंतर है। नंबर 1, बियर, जिसे मग से लेके बोतल और यहाँ तक कि कैन में भी लोग पीते हैं। जिसे पीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बियर का ठंडा होना। बियर की गिनती बाकी ड्रिंक्स की तरह अल्कोहलिक सब्सटेंस में ही होती है। कहा जाता है कि बियर में 4 से 6% अल्कोहल परसेंटेज होता है। इसमें भी ये लाइट बियर में और भी कम हो जाती है और बाकी के बियर में ये 8% तक हो सकती है। बियर को आमतौर पे जौ की मदद से बनाया जाता है। आमतौर पे जर्मन बियर को दुनिया की सबसे बेहतरीन बियर माना जाता है। इसके बाद नंबर आता है वाइन का, जिसे ज्यादातर ग्रेप्स की मदद से बनाया जाता है। और वाइन वही शराब होती है जिसे हम रेड वाइन और व्हाइट वाइन की कैटेगरी में बांटते हैं और जिसकी कांच की बड़ी बड़ी सी बोतल पर लकड़ी की कॉर्क लगा होता है, जिसे खोलने के लिए अलग किस्म की ओपनर की मदद ली जाती है। अब इसमें अल्कोहल की बात करें तो वाइन में लगभग 10 से 18% तक अल्कोहल मौजूद होता है और साथ ही अंगूर में मौजूद शुगर को ईस्ट इथेनॉल में बदल देता है। इसी कारण से इस वाइन की क्वालिटी ग्रेप्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। दुनिया में सबसे पहली बार वाइन बनाने का सबूत चाइना में मिले थे और आज पूरी दुनिया में वाइन को एक इलीट शराब की तौर पर कंज्यूम किया जाता है, यानी कि ये एक महंगी शराब में कंसीडर की जाती है। अब बात आती है ब्रांडी की। ब्रांडी ये भी एक तरह की वाइन ही है, बट इसके वाइन को डिस्टिल्ड कर लिया जाता है, जिसके कारण ये कभी न खराब होने वाली शराब बन जाती है। इसके साथ ही ब्रांडी में करीब 35 से 60% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। अगला नंबर है विस्की, जो कि डिस्टिल्ड अल्कोहलिक की कैटेगरी में आती है। विस्की को बनाने के लिए जौ और मक्का जैसी अनाज का यूज किया जाता है। विस्की को ज्यादातर लकड़ी के बैरल में बनाते हैं, लेकिन विस्की सबसे ज्यादा अपने अल्कोहलिक परसेंटेज की वजह से जानी जाती है। इसमें करीब 60 से 65% तक अल्कोहल मौजूद होता है, लेकिन इसे बनाने के मामले में स्कॉटलैंड का नाम पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आमतौर पर लोग शराब के नाम पर सबसे ज्यादा विस्की का ही कंजप्शन करते, क्योंकि इसमें सस्ती से लेकर महंगी विस्की तक मार्केट में अवेलेबल होती है। अगला नंबर है जिन। जिन एक तरह की एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी स्मेल डार्क स्पिरिट की तरह होती है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसे आप घर पे बैठकर तो बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि ये एक पार्टी ड्रिंक है। जिन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कॉकटेल्स बनाने में यूज किया जाता है। डाई मार्टिनी, जिन रिकी, टॉम कॉलिंस सबसे ज्यादा फेमस जिन कॉकटेल्स हैं, जिन्हें लोग पार्टी में पीना पसंद करते हैं। जिनमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 55% तक होती। अब है शैंपेन। कोई भी आइकॉनिक मूवमेंट हो या फिर चाहे जो 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन हो या फिर किसी सक्सेस पार्टी का आगाज हो, एक शैंपेन की बोतल खुलने के बिना अधूरी ही दिखती है। शैंपेन तो जैसे हमारे पॉप कल्चर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है। दुनिया की सारी शैंपेन में इस्तेमाल किया जाने वाला अंगूर फ्रांस के ईस्ट हिस्से के खेतों से ही आते हैं। यहाँ पर 24 करोड़ साल पहले
समुद्र हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ पर काफी मात्रा में लाइमस्टोन और चौक है, जिसमें यहाँ की मिट्टी और अंगूरों को एक अलग फ्लेवर देती। शैंपेन अपने आप में अलग से कोई ड्रिंक नहीं है। शैंपेन का मतलब है स्पार्कलिंग वाइन, यानी कि शैंपेन में वाइन भरी होती है और ये वाइन स्पार्कल वाइन होती है जिसे खास तरह से बनाया जाता है। इस वजह से शैंपेन में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं और इस वजह से गैस बन जाती है, इसलिए ये स्पार्कल वाइन है। अगर अल्कोहलिक परसेंटेज की बात करें तो इसमें 11% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है वोडका। वोडका एक रशियन ड्रिंक है। आपने हनी सिंह का तो वो फेमस पार्टी सॉन्ग सुना ही होगा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो इसमें जो 4 बोतल वोडका है वो इसमें भारत में पी जाने वाली पार्टी ड्रिंक्स में टॉप पर आती है, जिसे शॉट्स यानी छोटे छोटे ग्लास में वोडका को एक साथ पीते लोगों को आपने जरूर ही देखा होगा। वोडका भी एक तरह की पार्टी ड्रिंक है जिसे आलू को फर्मेंट करके बनाते हैं। वोडका में 40% तक अल्कोहल मौजूद होता है। और अगला है हमारा रम। ठंड का मौसम आते ही लोगों के बीच रम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी को बहुत ही ज्यादा गर्म रखने में मदद करती है। जो लोग रम नहीं पीते हैं उन्हें 3 इडियट वाला वो सीन तो याद ही होगा, जब रम पीकर राजू वायरस को उठा लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रम एक स्ट्रॉन्ग डिस्टिल्ड अल्कोहल है जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज 40% तक होती है, लेकिन कुछ रम इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनमें अल्कोहल की मात्रा 60% से 70% तक भी होती है। रम को बनाने का क्रेडिट जाता है क्यूबा को, जहां बकार्डी ने सबसे पहले रम को एक शराब की तरह बनाया था और आज बकार्डी के रम का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिन्हें लोग पार्टी से लेकर अपने डेली लाइफ तक में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि फेनी जो कि काजू से बनती है और गोवा जाने वाले सारे लोग उसे टेस्ट करते हैं। और इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारे तरह के ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि साके, साइडर, पेरी और भी तरह के ड्रिंक्स होते हैं, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।